Hello guys, welcome to Civil Design. It is one of the best channel for civil engineers. ये हमारी हाई राइज बिल्डिंग है गाइज, जो कि पार्किंग प्लस 15 स्टोरी बिल्डिंग है हमारी। अगर इसका आपको आरसीसी डिज़ाइन चाहिए, प्लान फ्रॉम प्लिंथ लेवल टू टेरेस लेवल, अगर आपको इसका आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल प्लान देखना है एज स्टडी पर्पस कैसे होता है, इसका कॉलम डिटेलिंग और बीम का शेड्यूल आपको जानना है, तो आने वाले वीडियोस में उसके ऊपर बनाऊंगा गाइज। तब तक के लिए इस वीडियो को 100 लाइक्स तो मिलने चाहिए गाइज। इसका जो वर्किंग ड्राइंग है, सबमिशन ड्राइंग है, एज अ स्टडी पर्पस आपको चाहिए तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पर इस वीडियो को 100 लाइक्स आने चाहिए गाइज, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू। तो गाइज मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी आरसीसी डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो, तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइज। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइज। अगर आपको कोई भी आरसीसी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइज। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम हर एक चीज़ डिस्कस करने वाले हमारे बिल ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में। हम फाउंडेशन से लेके हमारे एक्सकेवेशन, आरसीसी, अर्थवर्क, पीसीसी, उसके बाद ब्रिक मशीनरी, प्लास्टर, पेंटिंग, फ्लोरिंग, डोर्स और विंडोज़ कंपोनेंट्स के बारे में, स्टील वर्क के बारे में, वुड वर्क के बारे में, ड्रेनेज वर्क, जो भी थंब रूल्स है उसके बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे आरसीसी, फ्लोरिंग, फिनिशिंग के बारे में, स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी गाइज। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज एक साइट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो भी एरिया वाइज आपको लोकल मटेरियल्स पे आपका रेट चेंज होगा गाइज, हर एक सॉइल के लिए। यहाँ पर लीड यानी लिफ्ट का एक कंसेप्ट है गाइज। लीड यानी कि आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट। ओके, जो भी हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट है उसे हम लीड कहते हैं गाइज। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। और लिफ्ट यानी कि आपका वर्टिकल ट्रांसपोर्ट। ओके, जो कि मटेरियल को लिफ्ट किया जाता है उसका हम लिफ्ट करते हैं वर्टिकल ट्रांसपोर्ट के लिए। ओके, इसका लिफ्ट है गाइज 1.5 किलोमीटर, यानी कि लीड हमारा ज़्यादा है, लिफ्ट वर्टिकल हाइट कम होगा, इसलिए आपको रेट में कम ज़्यादा मिल सकता है। ओके, और लीड और लिफ्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है गाइज आपको याद रखना है। लीड यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट के लिए, लिफ्ट यानी कि वर्टिकल ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके बाद है हमारा सेकंड जो भी अर्थवर्क में पॉइंट है, एक्सकवेशन इन फाउंडेशन ट्रेंचेस और ड्रेन्स विथ लेस दैन 1.5 मीटर और एरिया लेस दैन 10 स्क्वायर मीटर इन अ प्लान, डेप्थ लेस दैन 1 फीट, including dressing and ramming, disposal of surplus soil within 50 meter leads, okay, and 1.5 meter leaves all kinds of soil। यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि आपकी फाउंडेशन ट्रेंचेस और ड्रेन्स के लिए विड्थ है 1.5 मीटर लेस दैन, और प्लान एरिया है 10 स्क्वायर मीटर। ये जो फैक्ट्स है गाइज आपको IS कोड में या फिर जो भी हमारा SSR है, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल है, DSR है, उसके ऊपर मिल जाएगा गाइज, जैसे वैसे। बस आपको यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है, रेट से मल्टीप्लाई करके आपको एस्टिमेशन निकालना है उसका। उसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट गाइज, फिलिंग ऑफ ट्रेंचेस साइड्स ऑफ फाउंडेशन इन ए लेयर लेस दैन 20 सेंटीमीटर यूजिंग सिलेक्टेड एक्सकैवेटेड
excavated earth ramming etc within 50 meter leads and 1.5 meter lifts। ओके, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। जो कि लेयर है आपको उसके बारे में लिखा है उन्होंने। फ्रॉडिंग एंड लेयर लाइंग ड्राई अर्थ बेडिंग इंक्लूडिंग कंसोलिडेटिंग ईच डिपॉजिटेड लेयर वाटरिंग रैमिंग एंड ड्रेसिंग। तो लेयर फाउंडेशन में आपको एक्सकेवेशन करने के बाद लेयर देने पड़ेगा। इसके लिए जो भी रैमिंग और ड्रेसिंग और वाटरिंग का जो भी चार्जेस है 1 क्यूबिक मीटर में आपको दिए गए। यहाँ पर पूरा क्वांटिटी आता है हमारा 155 क्यूबिक मीटर। वहाँ से रेट आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एस्टिमेशन मिल जाएगा। तो ये थी गाइस हमारी अर्थ वर्क EW, यहाँ पर कोडिंग है उसका EW। उसके बाद है हमारा PCC वर्क, सेकंड हमारा CW। ओके, उसके बाद है हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क, सीमेंट वर्क है यहाँ पर PCC वर्क। वहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है जो भी 1:3:6 का ग्रेड है, 1 फॉर सीमेंट, 3 फॉर सैंड एंड 6 फॉर हमारा जो भी एग्रीगेट है उसका 20 mm नॉमिनल यानी कि पाउंड इंच बोलते हैं उसको। ओके, 20 mm यानी कि पाउंड इंच, 1 इंच बोले तो उसका 25 mm होता है हमारा। उसके बाद एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ सेंटरिंग एंड सेटरिंग बेसिस ऑफ RCC फुटिंग एंड वॉल फाउंडेशन। एक्सक्लूडिंग लिखा है गाइस, एक्सक्लूडिंग यानी कि एक्सक्लूड करना है, उसमें ये चार्जेस इंक्लूड नहीं होंगे, वो आपको सेपरेट देने पड़ेगी गाइस। तो फ्रेंड्स, इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए जो कि हमारे सीमेंट मोटर और प्रोपोर्शन के रिलेटेड है। जो कि हमारे सीमेंट मोटर रेशियोज है उसके बहुत सारे वीडियोस हमने मिक्स डिज़ाइन के ऊपर, मिक्स डिज़ाइन कैसा होता है उसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है गाइस। इसका कन्वर्जन में हमने पहले डिस्कस किया है क्यूबिक मीटर टू ब्रास और क्यूबिक फीट और स्क्वायर फीट में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। हर एक चीज़ हमने फाउंडेशन से लेके RCC ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, फाउंडेशन, स्टील डिज़ाइन, स्टील कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्टील वर्क कैसा होता है, BBS बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में हमने हर एक वीडियोस में डिटेल में समझाया गाइस। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। यहाँ पर आपको पहली बात तो इन कॉलम के लिए अलग है, फिर बीम्स के लिए, उसके बाद जो भी हमारे स्लैब्स के लिए सस्पेंडेड फ्लोर्स रूफ्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस एज अ साइट इंजीनियर, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए। उसमें आप क्वांटिटीज़ निकालना तो पहले आना चाहिए, जो कि यहाँ पर 49 क्यूबिक मीटर है, 56 ये क्वांटिटीज़ कैसे आई इसके पहले हमने वीडियोस बनाए गाइस। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है हर एक इंजीनियर के लिए। पूरा RCC शेड्यूल हमने वहाँ पर डिस्कस किया है, जो कि RCC डिज़ाइन ड्राइंग्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, उसके जो भी स्टील बार से कॉलम के शेड्यूल है, फुटिंग के शेड्यूल है, कॉलम, लैपिंग जोन्स, हर एक चीज़ वहाँ पर आपको मिलेगी गाइस। तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप नॉर्मली यहाँ पर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपका मिक्सिंग ग्रेड है उसके हिसाब से। ये तो हुआ पहले कॉलम्स, पिलर्स और पोस्टर्ड। उसके बाद है बीम्स, लिंटर, प्लेन विंडोज, सील्स, जो भी हमारे बीम्स के लेवल से। उसके बाद है हमारे फ्लोर और स्लैब के रिलेटेड। ओके, और ये पूरा हमारा एक्सक्लूडिंग ऑफ जो भी कॉस्ट ऑफ शेटरिंग है, रेनफोर्समेंट है, उसके एक्सक्लूडिंग किया है गाइस, वो बीच में नहीं आएगा। ओके, उसके बाद है गाइस हमारा अप टू 5th फ्लोर है, अप टू 5th फ्लोर है, जो भी हमारे लैंडिंग और टेप से RCC के डिज़ाइन के बारे में, स्टेयरकेस के बारे में है गाइस। अप टू 5th फ्लोर का ये चार्जेस होगा गाइस, जो कि आपका लोकल रेट होगा, यहाँ से आप लिख लेना। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है गाइस 6, यानी कि वेब सीरीज़। जैसा ही मैंने कहा था कि सीज़न 1, 2, 3 पहले हमने देखा अर्थ वर्क, उसके बाद PCC वर्क, उसके बाद हमने RCC वर्क देखना शुरू किया है गाइस। इसमें RCC वर्क का 6 पॉइंट है। इसमें हम देखेंगे
थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड यानी कि TMT बार हमारे हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ की बार होती है 415, 500, 550 के आसपास। तो आपको यूज़ करना है 415 MPa न्यूटन पर mm² के आसपास। उसमें इंक्लूडिंग होता है कटिंग, बेंडिंग, बाइंडिंग एंड प्लेसिंग इन अ पोजीशन कंप्लीट। जो भी हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल है गाइस, उसके बारे में हम जो भी स्टील का रेट है यहाँ पर आपको देना है, कितनी क्वांटिटीज है आपको निकलने आनी चाहिए गाइस। इसके पहले हमने वीडियोस बनाए, वो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। उसके बाद है गाइस हमारा 7 पॉइंट, जो कि प्रोवाइडिंग, फिक्सिंग, सेंटरिंग और सेटरिंग के बारे में, फॉर्म वर्क के बारे में, इंक्लूडिंग स्ट्रटिंग, प्रॉपिंग एंड रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क इन फाउंडेशन पैड्स। जो भी हमारा फॉर्म वर्क है उसका जो भी क्वांटिटी है वो आपको निकालना आना चाहिए गाइस। इसके पहले मैंने हर एक चीज़ पे क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है, क्वांटिटीज़ के ऊपर हर एक चीज़ हमने डिस्कस की है, क्वांटिटी एंड एस्टिमेशन के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए गाइस। आप अपना खुद का G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो, आप अपना घर डिज़ाइन कर सकते हो गाइस हमारे वीडियो से देख के। ओके, तो वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की है गाइस। आप अगर चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके हर एक वीडियोस देख लेना उसका। आपने इस एक्सेल शीट में एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले तो हमने लिए जो भी बीम्स, कॉलम्स, फ्लोर्स और स्टेयरकेस के बारे में, जो भी हमारा कंक्रीट वर्क है उसके बारे में। उसमें हमने कंक्रीट वर्क डिस्कस किया पहले। उसके बाद हमने डिस्कस करने वाले हैं हमारे TMT बार्स के बारे में, जो भी हमारे कटिंग एंड बेंडिंग एंड बाइंडिंग के लिए। उसमें हम फाउंडेशन, कॉलम, बीम्स, स्लैब और स्टेयरकेस के बारे में हम सेपरेटली इसका कॉस्ट लेते हैं गाइस। ओके, आपको समझ में आ गया होगा हर एक चीज़ कैसी होती है। पहले तो हमने कंक्रीट का डिज़ाइन किया, फिर हम स्टील का डिज़ाइन करेंगे, कॉलम, बीम्स, स्लैब्स और सेटरिंग के बारे में, स्टेयरकेस के बारे में, सॉरी। तो एक चीज़ आपको एज अ साइट इंजीनियर आनी चाहिए गाइस, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो हमारा स्टोन मशीनरी में जो वर्किंग होता है गाइस, पहले तो आपको टेक्निकल पॉइंट्स पता होने चाहिए, टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद आपको साइट वर्क इजीली आ जाएगा गाइस। पहले तो आपको टेक्निकली सब टेक्निकल टर्म्स पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इजीली समझ में आ जाएगी गाइस। तो पहला हमारा पॉइंट है गाइस, स्टोन मशीनरी वर्क में प्रोवाइडिंग एंड लेइंग हैंड पैक सोलिंग अंडर द फुटिंग एंड फाउंडेशन के लिए। जो भी हम सोलिंग प्रोवाइड करते हैं उसके लिए जो भी आपको क्वांटिटी निकालने आनी चाहिए। इसकी फ़िलहाल तो क्वांटिटी 34, आपकी जो भी साइट है उसके ऊपर आपको डिपेंड उसकी क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। वो होती है हमारे क्यूबिक मीटर में। क्यूबिक मीटर में जो भी क्वांटिटीज़ है यहाँ पर यूनिट लिखना है आपको। यहाँ पर डिफरेंस है जो गाइस क्यूबिक मीटर और क्यूबिक फीट में। आप देख सकते हो हमारे पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था क्यूबिक मीटर और क्यूबिक फीट के बारे में। ओके, जो भी हमारा क्यूबिक मीटर और क्यूबिक फीट है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें ये तो ब्रास और हमारा मीटर क्यूब का कन्वर्जन है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मीटर इक्वल टू 1 फीट इक्वल टू, और जो भी हमारा कन्वर्जन है गाइस 10 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी फीट्स। उसके बाद जो भी 1 मीटर है हमारा 3.28 फीट। उसके बाद 3 फीट इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। 1 फीट होता है हमारा 30.48 सेंटीमीटर। 1 फीट होता है 0.3048। इसके पहले का वीडियो आप देख लेना, ये वाला आपको सब नॉलेज मिलेगा उसमें। इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था गाइस 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा 10.76 स्क्वायर फीट। आपको ये टर्म्स बैक ऑफ द माइंड होने चाहिए, जो कि हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किए। फिर होता है 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 35.28 फीट क्यूबिक फीट। उसके बाद होता है 1 मीटर इक्वल टू 3.28। उसके बाद 1 मीटर स्क्वायर। उसके बाद 1 एकड़ होता है हमारा
43.560 स्क्वायर फीट। उसके बाद बीघा टर्म से गुंटा, 1 गुंटा इक्वल टू हाउ मेनी बीघास। हमारा 1 हेक्टर होता है 2.98 एकर्स, हार्स बोलते हैं उसको, और 98.2 गुंटा होता है। इसके ये वीडियोस में हमने डिस्कस किए यूनिट कन्वर्जन, जो कि बेसिक है आपके लिए। थंब रूल्स डिस्कस किए, आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस, इम्पोर्टेंट। तो चलिए गाइस, वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं हमारे बिल ऑफ क्वांटिटीज़ की तरफ से। ये जो स्टोन मैसनरी और ब्रिक्स मैसनरी का वर्क है, आपको इसका जो मोटर रेशियो 1:4 सीमेंट मोटर रेशियो। उसके बाद में आपको डिज़ाइन करना है। आपको पहले तो क्वांटिटी निकालनी है, जो भी रेट है वहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना है, और आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा गाइस बिल ऑफ क्वांटिटीज़ के लिए, दोनों का, ब्रिक वर्क और मैसनरी वर्क के लिए। इसमें आप देखोगे तो आपको एक रैंडम रबल मैसनरी, एक कोर्स रबल मैसनरी, यही डिफरेंस है दोनों में। ये तो हुआ हमारा एसएम यानी कि स्टोन मैसनरी वर्क, उसके 3 पार्ट। इसकी क्वांटिटी निकाल को आपको एस्टिमेशन निकालना है उसका। उसके बाद है हमारा गाइस ब्रिक वर्क, ब्रिक मैसनरी वर्क। उसमें आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जो भी आपको मैंडेटरी टर्म्स है एज अ बिल्डर्स के हिसाब से आपको वो ब्रिक ऑर्डर करनी है गाइस। प्रोवाइडिंग एंड लेइंग ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक्स वर्क सुपरस्ट्रक्चर अबव प्लिंथ लेवल टू ऑल फ्लोर्स। सीमेंट मोटर रेशियो आपको 1:4 का यूज़ करना है गाइस। उसके बाद है सेकंड क्लास ब्रिक वर्क 125 mm इन अ सुपरस्ट्रक्चर। ये हमारी गाइस होती है 125 mm की, यानी कि 4 इंच वाल, और ऊपर होती है हमारी 9 इंचेस की वाल। तो इसकी क्वांटिटी निकालने आनी चाहिए आपको, जो कि पहले हमने डिस्कस की है पहले वीडियोस में, आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आज साइट इंजन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि हमारा ब्रिक वर्क है। वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग एंड लाइंग सेकंड क्लास ब्रिक वर्क इन अ सीमेंट मोटर। रेशियो इसका 1:3 प्लस एक्स्ट्रा। उसके बाद सुपरस्ट्रक्चर अबव प्लिंथ लेवल अप टू फ्लोर लेवल, सेकंड लेवल, ओके। G+2 जब तक आए तक तो आपको एक क्वांटिटी निकालनी है ब्रिक वर्क की, इसका रेट आपको देना है। उसके बाद आपको अमाउंट मिल जाएगा गाइज, ओके। इसका जो लेवल है G+2 की है, उसके बाद रेट चेंज करेगी जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्टर है ब्रिक वर्क के लिए, जो भी कॉन्ट्रैक्टर आपने लिया है उन्होंने। तो हर एक लोकेलिटी पे ये कंसेप्ट, ये फैक्ट चेंज होती है, राइट, चेंज होती है। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है गाइस प्रोवाइडिंग एंड लेइंग प्लेन सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 40 mm ग्रेवल साइज है। उसके बाद वर्टिकल, अराउंड वर्टिकल रेनफोर्समेंट। तो ये थी गाइस हमारी जो भी 40 mm का एग्रीगेट यूज़ करना है आपको सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के लिए। 1:3:6 का मोटर रेशियो आपको सीमेंट पॉकेट, जो भी अराउंड द वर्टिकल साइड ऑफ रेनफोर्समेंट। इसकी जो भी क्वांटिटी आप निकल सकते हो, जो कि आपका रनिंग प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से। उसके बाद है गाइस प्रोवाइड एंड फिक्सिंग प्रीकास्ट कंक्रीट 1:2:4 थ्रो स्टोन्स, ओके। उसके बाद है प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन अ पोजीशन 1:1.5:3। ये हमारा M20 का ग्रेड है गाइस, 1:1.5:3। ये जो प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन अ पोजीशन RCC M20 ग्रेड। उसके बाद इन अ लिंटेल रूफ प्लेन विंडो सील अप टू 1 लेवल एक्सक्लूडिंग एक्सेल यानी एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ सेंटरिंग, सेटरिंग एंड रेनफोर्समेंट। आपको सेंटरिंग, सेटरिंग एंड रेनफोर्समेंट की कॉस्ट इसमें नहीं लेनी है, उसकी कॉस्ट आपको अलग से देनी पड़ेगी गाइस। इसकी क्वांटिटी आप इजीली निकाल सकते हो, जो कि ऑन साइट आपको मिल जाएगी, ड्राइंग पे मिल जाएगी। उसके बाद है गाइस प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स Fe 415 और RCC वर्क
फॉर आरसीसी वर्क यूज़ करना है, इंक्लूडिंग कटिंग, बेंडिंग, बाइंडिंग, प्लेसिंग इन अ पोजिशन, कंप्लीट लिंटेल एंड रूफ बैंड। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बाद है गाइस प्रोवाइडिंग थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड। ओके, ये और ये पॉइंट सेम है गाइस। ओके, ये मिस्टेक है थोड़ी, ये सेम है गाइस, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो आपको टीएमटी यूज़ करना है 415 का ऑन साइट, जो कि आपको डिज़ाइन में मेंशन किया है वो लेने का है गाइस। ओके, एज अ साइट इंजन आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि साइट पे आपको प्रोवाइड किया जाता है डिज़ाइन और ड्राइंग से जो भी नाम से, उसी के ऊपर आपको मटेरियल क्वालिटी और मटेरियल का जो भी स्पेसिफिकेशन है वो आपको लेना है, और जो भी मिक्सिंग ग्रेड है उसके ऊपर आपको वर्किंग करना होता है गाइस। एज ए साइट इंजन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि साइट पे जो भी थंब रूल्स है, जो भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, आपको यूज़ करने चाहिए गाइस, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर में आखिरी पॉइंट है गाइस, प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग सेंटरिंग एंड सेटरिंग फॉर्मवर्क इंक्लूडिंग स्ट्रटिंग, प्रॉपिंग, etc, रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, लिंटेल, रूफ बैंड। तो इसकी क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। आपको इंक्लूडिंग किया है, यानी कि इसका कॉस्टिंग वही से इसमें इंक्लूड होगा। स्ट्रक्टिंग, प्रॉपिंग एंड जिसका रिमूवल है वो भी कॉस्टिंग इसी में आ जाएगा गाइस। जो भी फॉर्मवर्क का जो भी इसके स्क्वायर मीटर में यूनिट होता है वो आपको क्वांटिटी निकालनी है गाइस, जितना फॉर्मवर्क चाहिए आपको उतना, और इसका लेट एनालिसिस करके आपको अमाउंट और कॉस्टिंग इसकी मिल जाएगी गाइस, जो कि हर एक बिलिंग और साइट इंजीनियर के लिए इसेंशियल चीज़ है गाइस, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो इसकी क्वांटिटी गाइस आप इजीली निकाल सकते हो, स्टील की क्वांटिटी केजीज में मिलती हो। उसके बाद है प्रोवाइडिंग एंड मेकिंग फिक्सिंग एमएस स्ट्रैप्स, सोल प्लेट्स, इसकी क्वांटिटीज केजीज में है गाइस। उसके बाद है प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग राउंड होल्ड बोल्ट्स, नट्स, वॉशर प्लेट्स। उसके बाद है प्रोवाइडिंग फैब्रिकेटिंग फिक्सिंग 1 mm GI सीट welded with a U-shaped EMS strap as per drawing, including cutting, hoisting, fixing and applying priming coat of red lead paint। तो ये सारी चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए और साइट वर्क के लिए। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आज हम डिस्कस किए वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स, इसका स्टील वर्क का हमारा आखिरी पॉइंट है गाइस, प्रोवाइडिंग एंड फैब्रिकेटिंग फिक्सिंग इन अ पोजीशन स्टेयरकेस रेलिंग विथ स्टेनलेस स्टील पाइप्स, इंक्लूडिंग बेस प्लेट्स, रिक्वायर्ड एसेसरीज एज पर ड्राइंग कंप्लीट। एज पर ड्राइंग आपको जो भी स्टील रेलिंग है गाइस वो प्रोवाइड करनी है, वो होती है हमारे रनिंग मीटर में गाइस। ये यूनिट आपको समझ में आना चाहिए, कौन सा केजीज में, कौन सा रनिंग मीटर में। ज़्यादातर रेलिंग ये हम मीटर में ही लेते हैं गाइस, उसका रेट एनालिसिस हम मीटर में ही करते हैं। जो भी आपका रनिंग मीटर है उस पर आप रेलिंग कैलकुलेट कर सकते हो। स्टील वर्क में आपका रेलिंग का वर्क है स्टेनलेस स्टील का लिए, वो आप मीटर में लेना गाइस। बाकी सब स्टील है वो केजीज और टन्स में आते हैं गाइस। अगर आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे, जो भी अर्थवर्क, आरसीसी, पीसीसी डिटेल में आपको समझाए, हर एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी गाइस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी गाइस। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप आप चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है गाइस। उसके बाद है गाइस हमारा रूफिंग वर्क में इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस, जो कि हम ट्रापेजॉइडल प्री प्रिंटेड एल्यूमिनियम सीट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका कोडिंग एक कोड है गाइस, जहाँ पर कलर कोड 5 mm, इक्विवेलेंट और एवरेस्ट। इस क्वांटिटी आप इजीली स्क्वायर मीटर में निकाल सकते हो। उसके बाद है प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग ट्रापेजॉइडल, सेम ही है दोनों। तो ये सारी क्वांटिटी आप
निकाल सकते हो गाइस स्क्वायर फीट और मीटर में। तो एज ए साइट इंजीनियर ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए डेली वर्क में गाइस। इसमें आप देख सकते हो कि अर्थ वर्क और प्लेन पीसीसी आरसीसी में सभी क्वांटिटीज़ क्यूबिक मीटर में है गाइस, मगर इसमें कुछ क्वांटिटीज़ स्क्वायर मीटर और केजीज में है। ओके, उसके बाद देखेंगे गाइस हमारा कंस्ट्रक्टिंग सेकंड क्लास ब्रिक्स मैसनरी विथ ड्रेन इंक्लूडिंग में सीमेंट mortar ratio 1:4 including excluding 100 mm thickness concrete bed 1:5:10। उसके बाद 20 mm थिकनेस का 1:2:4 का ग्रेड लेना है आपको। और इसके बाद 20 mm प्लास्टरिंग 1:4 कोट विद नीट सीमेंट डिस्पोजल ऑफ सरप्लस अर्थ। एक हमारी थिकनेस है डायमेंशन है गाइज, इसे आप चाहे तो एक बार पढ़ लेना गाइज अच्छे से। ड्रेनेज के लिए हमारा सिंबल है गाइज DR, ये हमारा 12 नंबर का इम्पोर्टेंट वर्क है गाइज बिल्डिंग में। ये हमारा मेन बिल्डिंग है गाइज, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपने पहले भी डिस्कस की है। तो उसके बाद देखेंगे गाइज हमारे डोर और विंडोज़ कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर पहले तो हमारी ये ट्रेनिंग सेंटर के लिए जो भी क्वांटिटीज़ थी विंडोज़ और डोर के लिए वो अलग थी, D1 D2 3 इस तरह थी। यहाँ पर आप देख सकते हो WA विंडोज़ के लिए ABC यूज़ किया है, WS फॉर विंडोज़ एंड ABC फॉर अलग अलग टाइप के लिए। तो एक पैटर्न है गाइस, आप इजीली मेन बिल्डिंग यानी कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है इसके लिए अलग अलग विंडोज़ के लिए अलग अलग कोडिंग दी है ABCDEFGHIJKL। तो W फॉर विंडोज़ यानी ABCD फॉर अलग अलग डायमेंशंस के लिए गाइस। इसके जो भी क्वांटिटीज़ है यूनिट से रेट और अमाउंट, यहाँ पर आप इजीली अमाउंट निकाल सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है गाइस प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग विंडोज टाइप WC एज पर ड्राइंग इंक्लूडिंग ऑल एसेसरीज कॉर्नेसेस एंड PCC सील कंप्लीट्स। तो इसका जो रेट है आपको एज जो आपकी एजेंसी है वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद रेट एनालिसिस करके आपको अमाउंट और इजीली आपको इसका कॉस्ट मिल जाएगा फॉर 1 डोर। ओके, 1 डोर के लिए, और उसको आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पूरी क्वांटिटीज़ और एस्टिमेशन मिल जाएगा गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर आनी चाहिए जो कि बेसिक होती है गाइस। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना मेल ID देना, मैं आपको मेल पे एक एक्सेल शीट सेंड कर दूंगा गाइस। डोर और विंडोज़ कंपोनेंट में हमारा अगला पार्ट है गाइस, जहाँ पर आप देखा था विंडोज़ के लिए GH हाई तक है यहाँ पर। इसके बाद है हमारा विंडोज़ टाइप, उसके बाद WRP, उसके बाद है हमारा KW फिक्सिंग विंडोज़ टाइप। उसके बाद है वेंटिलेशन के लिए गाइस VKL MN OPQR। उसके बाद है गाइस हमारा सर्टन वॉल टाइप। ओके, इसके बाद वेंटिलेशन टाइप ए विंडोज़ टाइप अलग है हमारा, जिसका अलग अलग डायमेंशन है गाइस। तो ये थे हमारे मेन बिल्डिंग की विंडोज़ और डोर की कंपोनेंट्स गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पहले वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अलग अलग फंडा होता है गाइस, अलग अलग कोडिंग ले सकते हो आप अपने हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हो डोर टाइप D2, ये DW यानी कि डोर विंडोज़ के कंपोनेंट 13, यानी कि यहाँ पर D1 D2 दिया है, यहाँ पर D1 D2 एल्यूमिनियम सेक्शन एज पर ड्राइंग इंक्लूडिंग ऑल एसेसरीज एंड RCC लिंटेल कंप्लीट्स। यानी कि फाइनल वर्क होने के बाद जो कॉस्ट आएगा यहाँ पर आप कॉस्टिंग मिल जाएगा आपका, जो भी लोकल मटेरियल है वहाँ से लोकल जो भी रेट से आप मार्केट से पता कर सकते हो, इससे फिर अमाउंट मिल जाएगा आपको जो भी क्वांटिटीज़ निकाली उसके ऊपर से। तो ये हमारा पेज 9 है गाइस मेन बिल्डिंग का, पूरे आउट ऑफ 10 पेजेस से। तो ये सारी चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए। आपको
इन बैक ऑफ माइंड कुछ ये चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज। उसके बाद है हमारा गाइज डोर और विंडोज़ कंपोनेंट का आखिरी पार्ट। ये हमारा 10 आउट ऑफ 10 लास्ट पेज है मेन बिल्डिंग का। यहाँ पर आप देख सकते हो D3 D4 5 6 सेम स्पेसिफिकेशन है। एल्यूमिनियम सेक्शन एज पर ड्राइंग इंक्लूडिंग ऑल एसेसरीज एंड लिंटेल कंप्लीट। तो बस आपकी इसकी क्वांटिटी निकालनी है, वो आपको ड्राइंग में फ्लोर प्लान्स में मिल जाएगी, कितने डोर है, कितने विंडोज़ है, कितने वेंटिलेशन है और उसके अलग अलग डायमेंशन कितने हैं। तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था पूरा हमारा डोर और विंडोज़ का मेन बिल्डिंग के लिए कंपोनेंट्स थे, जो कि हमारे पहले ट्रेनिंग सेंटर में जनरल हॉस्टल में कवर नहीं किए थे। हम इस मेन बिल्डिंग में पॉइंट कवर किए हैं गाइज। तो इसकी क्वांटिटी आप आपके जो भी आपको प्रोजेक्ट है वहाँ से निकाल सकते हो। जो भी रूम डायमेंशन है, आपकी हॉल की डायमेंशन है, जो कि आपके एरियाज है, उसके ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाई कैसे क्वांटिटी एस्टिमेशन कैसे करते, क्वांटिटीज़ कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप। अगर इसका रेट आपने एरिया में जो भी कोटेशन आपके पास आया होगा लेबर कॉन्ट्रैक्टर से, या फिर आपका जो भी पेंटिंग का जो भी कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी है वहाँ से आपका रेट जो भी कोटिंग किया होगा, कोटेशन आया होगा उसके उस पर आपको रेट एनालिसिस करके अमाउंट मिल जाएगा आपको। तो एज ए साइट इंजीनियर, एज ए बिलिंग इंजीनियर, एज ए एस्टिमेशन इंजीनियर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि बेसिक होती है। हर एक चीज़ के बारे में सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए गाइज। उसके बाद देखेंगे हम प्रोवाइडिंग एंड अप्लाइंग फिनिशिंग कोट्स विद वाटरप्रूफ सीमेंट पेंट न्यू वर्क 3 कोट। जो भी नया काम है हमारा, पहले तो पॉलिश पेपर से आपको रब करना पड़ेगा सब पेपर। उसके बाद आपको पेंट या प्राइमर यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद पुट्टी यूज़ करनी पड़ेगी और उसके बाद वाटर प्रूफिंग पेंट पहले यूज़ करना पड़ेगी। उसके पहले आपको वाटर प्रूफिंग सीमेंट पेंट अगर लगता है बाथरूम वॉशरूम के साइड में, अगर कोई स्पेस आपको लीकेज के लिए होता है वो, तो लीकेज प्रूफ के लिए आपको ये वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट देना पड़ता है गाइज। इसका एरिया डैम प्रूफ कोर्स और वाटर प्रूफ कोर्स अलग अलग होते हैं गाइज। ओके, अगर इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना गाइज। उसके बाद है गाइज हमारा पेंटिंग वर्क में तीसरा पॉइंट है प्रोवाइडिंग एंड अप्लाइंग 1 कोट ऑफ प्राइमर वुड वर्क पिंक प्राइमर। यानी कि आपको 1 कोट ऑफ प्राइमर के लिए जो भी क्वांटिटीज़ है यहाँ पर आपको मिलेगी ऑन प्रोजेक्ट साइट, जो भी होगी आपकी उसका रेट एनालिसिस के हिसाब से आपको अमाउंट मिल जाएगा उसका। तो एक कैलकुलेट करनी है आपको क्वांटिटी एक्चुअल में, और फिर उसके बाद रेट एनालिसिस करके अमाउंट एस्टिमेशन और कॉस्टिंग मिल जाएगा उसका। आपको जो जो कैलकुलेट करना है क्वांटिटी वो आपको बता रहा हूँ मैं। एक पेंटिंग वर्क में कितने पॉइंट आपको कैलकुलेट करने चाहिए, फ्लोरिंग वर्क में कितने पॉइंट आपको कैलकुलेट करने चाहिए, कंसीडर करने चाहिए। अगर आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पेज 6 आउट ऑफ 7 है। पहले 6 पेज का पूरा डिटेल हमने पहले पार्ट्स में डिस्कस किया है गाइज। पेंटिंग वर्क में हमारा अगला पॉइंट है गाइज प्रोवाइडिंग एंड अप्लाइंग फिनिशिंग कोट सिंथेटिक इनेमल फॉर स्टील वुड वर्क 2 कोट्स फॉर ऑन न्यू वर्क। जो भी नया वर्क है आपको वहाँ पर 2 कोट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद सिंथेटिक इनेमल है स्टील और वुड के लिए, जो कि अलग अलग पेंट होते हैं वो आपको यूज़ करने हैं गाइस। इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो आप। प्रोवाइडिंग एंड अप्लाइंग वुड स्टैंड्स वार्निशेस पॉलिशेस सिंथेटिक वार्निश 2 कोट्स इंक्लूडिंग कोट वुड फिलर ऑन अ न्यू वर्क। तो वुड फिलर का भी यूज़ करना है आपको। उसके बाद सिंथेटिक वार्निश या फिर पॉलिशेस आपको यूज़ करने हैं। तो उसके जो भी क्वांटिटी होती है आप निकाल सकते हो ऑन साइट, जो भी आपका प्रोजेक्ट हो उससे। तो ये सारी चीज़ें एज ए साइट इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए गाइस, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद है गाइस प्रोवाइडिंग एंड प्रिपेयरिंग अप्लाइंग डैंक्स ऑन वॉशेबल पेंटिंग और 2 कॉर्निसेस डिंग। जो भी आपने कॉर्निस पॉइंट होता है जो कि रूफिंग और
जो भी हमारे विंडोज़ या विंडोज़ लेवल के आगे जो भी कॉर्निस का जो पॉइंट होता है वहाँ पर आपको यूज़ करना है गाइस। इसका जो भी स्क्वायर मीटर में एरिया होगा वो आपको एज अ छज्जा, यानी कि जो भी आपका छज्जा है कॉर्निस से, वहाँ पर आपको इसका एरिया निकाल सकते हो आप स्क्वायर मीटर में। पेंटिंग का हर एक एरिया आपको स्क्वायर मीटर में ही मिलेगा गाइस। थिकनेस कम होती है इसलिए आप उसको स्क्वायर मीटर में लिया जाता है वो। तो ये सारे पेंटिंग के पॉइंट है गाइस, आपको को ध्यान में रखने चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं हर एक साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए। उसके बाद है गाइस हमारा फ्लोरिंग वर्क। फ्लोरिंग में आप देख सकते हो, इसमें आपने पहले भी इसके ऊपर वीडियोस बनाए, मगर उसमें शॉर्ट में बनाया था मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो भी क्वांटिटी आपको निकालनी पड़ेगी क्यूबिक मीटर में। ओके, जो भी आप यहाँ पर देख सकते हो पीसीसी यूज़ करना है 1:2:4 का। एग्रीगेट साइज़ है हमारी 20 mm और एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ सेंटरिंग है। ओके, ये CW यानी कि सीमेंट वर्किंग के लिए हमारा। उसके बाद है प्रोवाइडिंग एंड लेइंग मॉइस्चर बैरियर देना है आपको, प्लास्टिक सीटिंग लेइंग करके 100 माइक्रोमीटर की उसकी ये होना चाहिए, उसका गैप होना चाहिए। उसकी क्वांटिटी आपको निकालने आनी चाहिए गाइस। मॉइस्चर बैरियर वो आपकी प्लास्टिक सीट होती है गाइस वो। उसके बाद है प्रोवाइडिंग एंड लेइंग सैंड बेडिंग, वाटरिंग, लैमिंग एंड ड्रेसिंग। उसके बाद है गाइस प्रोवाइडिंग एंड लेइंग ड्राई अर्थ बेडिंग इंक्लूडिंग कंसोलिडेटिंग ईच डिपॉजिटेड लेयर बाय वाटरिंग, रैमिंग एंड ड्रेसिंग। ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करने आनी चाहिए गाइस, जो कि फ्लोरिंग के लिए है। उसके बाद है आपको स्कर्टिंग का पॉइंट दिया है। स्कर्टिंग आपको जो भी वॉल के कॉर्नर्स में एंडिंग में होती है गाइस, वो आपको कैलकुलेट करनी होती है। उसका जो भी क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसका रेट एनालिसिस होता है वो मीटर में, रनिंग मीटर में कैलकुलेट किया जाता है वो। ओके, रनिंग मीटर में। अगर इसकी टाइल्स वर्क की क्वांटिटी आपको स्क्वायर मीटर में ही निकालनी पड़ेगी, कितने टाइल्स चाहिए वो। उसके बाद है गाइस प्रोवाइडिंग एंड लेइंग हैंड पैक स्टोन सोलिंग विथ स्टोन्स। उसकी क्वांटिटी आपको मिलेगी क्यूबिक मीटर में। तो एक स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट, क्यूबिक मीटर, इसका कन्वर्जन आपने नहीं देखा तो हमारे पहले वीडियोस में देख के लीजिएगा। इस बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस की है, जो कि क्वांटिटी के कन्वर्जन के, यूनिट कन्वर्जन के बारे में, क्वांटिटी सर्वेइंग के बारे में, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के बारे में, RCC डिज़ाइंस के बारे में। उसके बाद जो भी हमारा शेड्यूल, कॉलम, फुटिंग, फाउंडेशन का जो भी शेड्यूल है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। 500+ वीडियोस आपके लिए लाए गाइज। ओके, 500+, आप इमेजिन कर सकते हो 500+ वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है गाइज। तो फ्रेंड्स, उसके बाद है फिनिशिंग। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे गाइज, कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, फिनिशिंग में क्या क्या रहता है। ओके, पेंटिंग, प्लास्टरिंग वर्क, उसका फिनिशिंग, तो ये सारी चीज़ें हम फिनिशिंग में देखेंगे गाइज आने वाले पार्ट्स में। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। और हमारे पहले वीडियोस देख लेना, जो कि फ्लोरिंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, प्लास्टरिंग, टाइल्स, पेंटिंग, विंडोज़ और डोर का शेड्यूल वर्क, स्टील वर्क, ड्रेनेज वर्क, ये सारी चीज़ें आपको डेली यूज़ में यूज़फुल होगी गाइज, जो डेली वर्किंग में। फिनिशिंग वर्क में हमारा पहला पॉइंट है गाइज प्रोवाइडिंग एंड लेइंग ऑफ 6 mm सीमेंट प्लास्टर इन अ सीलिंग। वाटर रेशियो हमारा 1:3। इसकी क्वांटिटी आपको सीलिंग की जो क्वांटिटी आपको स्लैब में मिल जाएगी गाइस। स्लैब का जो एरिया है आपको सीलिंग एज ए सीलिंग कंसीडर करना है। ओके, उसको आपको 6 mm प्लास्टर देना है गाइस, सीमेंट प्लास्टर। उसके लिए वाटर रेशियो 1:3 सीमेंट और सैंड का।
तो ये सारी चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर आपको आनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे गाइस हमारे जो भी प्लास्टर वर्क है उसके बारे में। तब तक के लिए क्वांटिटी स्क्वायर मीटर में, बाकी कई सारे क्वांटिटी हमारे क्यूबिक मीटर में, स्क्वायर मीटर और क्यूबिक, बस स्टील हमारा एक केजीज में आता है गाइस स्टील की क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स फिनिशिंग में हमारा अगला पॉइंट है गाइस प्रोवाइडिंग एंड लेइंग 15 mm सीमेंट प्लास्टर हाफ ब्रिक थिक वॉल के लिए। उसका सीमेंट मोटर रेशियो 1:3। उसके बाद उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो आप इजीली। उसके बाद है हमारा प्रोवाइडिंग एंड लेइंग 15 mm सीमेंट प्लास्टर, उसका मोटर रेशियो 1:4। बस इसका रेशियो में डिफरेंस है गाइस, बाकी सेम है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग एंड अप्लाइंग वाइट वॉशिंग विथ लाइम न्यूयॉर्क 3 कोट्स। न्यू वर्क के लिए आपको 3 कोट में इस्तेमाल करना है गाइस। कहीं पर दो कोट्स का इस्तेमाल है, कहीं पर 3 कोट्स का इस्तेमाल है गाइस। वो डिफरेंस है आपके एज जब आप वर्किंग करते हो उसमें आप अपने हिसाब से वर्किंग करना होता है गाइस। तो यहीं पर 3 कोट्स है, कहीं पर 2 कोट्स लिखा होता है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग एंड अप्लाइंग फिनिशिंग कोट्स एक्रेलिक वॉशेबल डिस्टेम्पर 2 कोट्स ऑन न्यू वर्क इंक्लूडिंग सीमेंट प्राइमर कोट। तो आपको फिनिशिंग के लिए एक्रेलिक वॉशेबल डिस्टेम्पर का यूज़ करना है। उसके जो भी क्वांटिटी है वो आप निकाल सकते हो इजीली। आपको बस वॉल एरिया लेना है और वॉल के सब एरियाज़ मेजर करने हैं, कितने ब्रास में वर्किंग होता है वो आपको बस कैलकुलेट करना है। और जो भी रेट है वहाँ पर हर एक लोकल एरियाज़ में रेट अलग अलग होता है गाइस। इसको आपको मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट मिल जाएगी गाइस। तो पहले भी हमने वीडियोस इसके ऊपर बनाए हैं गाइस। आप अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना वो पार्ट्स। आखिरी पॉइंट है गाइस हमारा फिनिशिंग में हो ये फ्रेंच पॉलिश 2 कोट्स ऑन न्यू वर्क टू डूअर वर्क के लिए आपको फ्रेंच पॉलिश देनी है गाइस, जो कि उसको करोजन फ्री हो जाए, वो रस्टिंग नहीं होनी चाहिए उसमें, अच्छा होता है। इसलिए वो आपको फ्रेंच पॉलिश देनी पड़ती है वहाँ पर 2 कोट्स में। कई बार वहाँ पर ऑयल पेंट भी इस्तेमाल करते हैं ऑन साइड गाइस, जो अपने अपने ऊपर होता है। आपके साइट आपके बिल्डर के ऊपर होता है कौन सा पेंट देना है, या फिर ऑयल पेंट देना है या फिर फ्रेंच पॉलिश करना है उसको। कहीं पर पाउडर कोटिंग भी किए जाते हैं गाइस, पाउडर कोटिंग के मेटल पे किए जाते हैं, वो अलग से होती है गाइस। इसका एरिया आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर आनी चाहिए गाइस, इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। उसके बाद है गाइस हमारा डूअर और विंडोज़ कंपोनेंट। हमने पहले भी इसके ऊपर डिस्कस किया है गाइस। W यानी कि विंडोज़ वेंटिलेशन डूअर और D3 और D4 के लिए आपको बस विंडोज़ टाइप W एज पर ड्राइंग प्रोवाइड करना पड़ता है। ऑल एसेसरीज इंक्लूडिंग होती है उसमें। उसके बाद आपको D3 यानी कि D4 या अलग अलग डायमेंशन के डूअर है हमारे, आप ड्राइंग में देख सकते हो इसे। वेंटिलेशन जो भी आपको इंक्लूडिंग ऑल एसेसरीज कॉर्नेसेस PCC सील कंप्लीट वर्क। तो ये सारी चीज़ें डूअर और विंडोज़ कंपोनेंट्स में आनी चाहिए गाइस। इसकी क्वांटिटी हम यूनिट्स में मेजर करते हैं। डूअर कितने होते हैं यूनिट्स में मेजर करते हैं, नंबर्स में मेजर करते हैं गाइस। तो ये सारी चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर आपको आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपके डेली वर्क में। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे वुड वर्क के बारे में। तो हमारा ये कोड है WW। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है गाइस प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग 15 mm सीमेंट फाइबर बोर्ड फॉल सीलिंग। उसका जो भी इक्विवेलेंट मेक पाउडर कोटेड एक्सपोज GI सस्पेंडेड इंक्लूडिंग पेंटिंग ऑल एसेसरीज कंप्लीट रिक्वायर्ड एज पर मैन्युफैक्चरर डायरेक्शन इन जनरल रूम्स डिज़ाइनर। ये डिज़ाइनिंग का कोड है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर। इसकी क्वांटिटी आप निकाल सकते हो इजीली गाइस, जो कि वुड वर्क के लिए आपको कभी कभी लगने वाली है जो कि। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर आनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है गाइस आपके डेली डे टू डे वर्किंग में। उसके बाद अगला पॉइंट सेम है गाइस, जो कि आपको
सीमेंट फाइबर बोर्ड फॉर सेलिंग के ऊपर है, जिसकी साइज़ सेम है मगर आपका जो थिकनेस है 15 mm और 6 mm, ये चेंजेस है, आपको इसकी क्वांटिटी अलग होगी गाइज। उसके बाद है हमारा प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग 100 mm थिक ग्लास वूल इंसुलेशन फॉर कॉन्फ्रेंस वॉल हॉल सीलिंग इंक्लूडिंग 15 माइक्रोन पीवीसी सीट। तो कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए आपको साउंड इंसुलेशन के लिए एक ग्लास वूल का इंसुलेशन देना है गाइज 100 mm थिक का। इसके लिए साउंड प्रूफ हॉल बनेगा हमारा, कॉन्फ्रेंस हॉल है वो। उसमें जो एकॉस्टिक जो भी होता है उसमें साउंड जो भी इसेंशियल चीज़ें है कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए, वो आपको वुड वर्क से आपका साउंड प्रूफ हो जाएगा वो सीलिंग कॉन्फ्रेंस हॉल अपना। उसके बाद है गाइस प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग 100 mm टिक पैराक्यूट एज अ फ्लोरिंग फॉर अ कॉन्फ्रेंस हॉल। तो कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए आपको जो फ्लोरिंग प्रोवाइड करनी है गाइस, आपको टिक वुड इस्तेमाल करना है वहाँ पर, टिक पैराक्यूट वुड ब्लॉक्स। उसके लिए क्वांटिटी आपको मेजर करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी गाइज। पहले तो हमारा जो कॉन्फ्रेंस हॉल है गाइज वो साउंड प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद आपको वहाँ पर एक स्टेज होगा, वहाँ पर स्टेज के लिए आपको फ्लोरिंग के लिए आपको टिक वुड प्रोवाइड करना है गाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको वुड वर्क में आती है गाइज, जिसकी क्वांटिटी आप इजीली ड्राइंग में से निकाल सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक स्कूल बिल्डिंग के लिए, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए, सेमिनार हॉल के लिए। उसके बाद अगला पॉइंट है गाइस हमारा प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग एकॉस्टिक वॉल्स विथ 75 mm थिकनेस ग्लास वूल इंसुलेशन 15 माइक्रोन पीवीसी सीट ब्लू पाइन एज पर ड्राइंग। तो आपको साउंड एकॉस्टिक के लिए आपको 75 mm थिकनेस ग्लास वूल इंसुलेशन देना है गाइस। तो ये चीज़ आपको इजीली ड्राइंग में मिल जाएगी, आपको बस एरिया कैलकुलेट करना है उसका और स्क्वायर मीटर में लेना है वो। जिसके बाद हम वहाँ पर 75 mm थिकनेस का ग्लास वूल इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हो इजीली। इसके लिए जो भी रेट्स होंगे वहाँ पर आपको जो भी एजेंसी है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है आपके वुड वर्क के लिए, जो भी लेबर्स या कॉन्ट्रैक्टर है आपको, वो आपको रेट देंगे, कोटेशन देंगे गाइज। उसके ऊपर आपको रेट एनालिसिस करके एस्टिमेशन इजीली निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टील वर्क में होती है गाइज, जो कि आपको पहले तो यूनिट निकालना, केजेस में निकालना है क्वांटिटी आपको स्टील की। जो भी एमएस प्लेट है हमारे, एमएस वर्किंग होता है, एमएस ट्रैप एज पर ड्राइंग डिटेल आपको इसका कटिंग, होस्टिंग, फिक्सिंग और उसको प्राइमिंग कोट अप्लाई करने हैं, जो कि उसके ऊपर करोजन नहीं होगा, करोजन फ्री रस्टिंग नहीं होगा उसका। ओके, उसको पेंट होता है वो स्पेसिफिकली हम रेड लीड पेंट यूज़ करते हैं, हमारे पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किए हैं गाइज। उसके बाद है प्रोवाइडिंग एंड फैब्रिकेटिंग एंड फिक्सिंग पोजिशंस ऑफ स्टेयरकेस रेलिंग एंड स्टेनलेस स्टील पाइप इंक्लूडिंग बेस प्लेट्स एंड रिक्वायर्ड एसेसरीज एज पर ड्राइंग कंप्लीट्स। तो ये रेलिंग के लिए डिज़ाइन है गाइज। रेलिंग में आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स यूज़ करते हो, इसके लिए आपको क्वांटिटी निकालनी है गाइज। जब भी आप स्टेयरकेस के लिए आपको रनिंग मीटर में रेलिंग निकालनी है गाइज, रेलिंग के जो भी यूनिट्स होते हैं आपको रनिंग मीटर में उसका जो भी रेट से आपको रनिंग मीटर से ही मिलेगा गाइज। कहीं पर रनिंग मीटर कहते हैं, कहीं पर केजेस में कहते हैं, मगर आप ज़्यादातर जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर है वो रनिंग मीटर में ही लेते हैं गाइज। रेलिंग के लिए आपको रेलिंग स्टेयरकेस की प्रोवाइड करनी हो तो ये सारी चीज़ें आपको स्टील वर्क में आती है गाइज। स्टील वर्किंग के लिए आपको कोडिंग है SW। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप नीचे मेल आईडी लिखना गाइज कमेंट में, आपको इस मेल से मैं मेल कर दूंगा civil.homedesigns@gmail.com। अगर आपको ये एक्सेल शीट रेडी चाहिए तो आप अपना मेल आईडी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उसके बाद है गाइज हमारा रूफिंग वर्क, यानी कि आपको रूफ वर्क प्रोवाइड करना है एक इंडस्ट्रियल शेड या फिर इंडस्ट्रियल वर्क के लिए। तो आपको प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग ट्रेपेजॉइडल प्री लैमिनेटेड पेंटेड गैलोलियम शीट विद मेटल सील्ड EPG colored coats
0.5 mm फ्रिल एवरेस्ट एंड इक्विवेलेंट। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना गाइस, स्पेसिफिकली आप सर्चिंग कर लेना इसके ऊपर। मैं ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, आपको पता होगी ये चीज़, या फिर आप देख लेना गाइस। इसका यूनिट होता है गाइस स्क्वायर मीटर और मीटर में। तो ये यूनिट स्क्वायर मीटर में, उसके बाद रनिंग मीटर में आपको यूनिट है गाइस रूफिंग के लिए। ये सारी चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर आपको आनी चाहिए, जो कि बेसिक पार्ट है एक इंजीनियर की वर्किंग में। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, बस आप टॉपिक लिख देना गाइस कमेंट बॉक्स में, आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस बनाऊंगा गाइस। आप कमेंट में अपना टॉपिक चूज़ कर लेना, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाने का ट्राई करूंगा गाइस। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे रूफिंग वर्क और स्टील वर्क के बारे में गाइस। अगर प्लास्टर वर्क के बारे में देखना है, उसका प्रोपोर्शन जो भी हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है गाइस, आप चाहे तो पहले वीडियोस देख लेना गाइस। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की है। ये तो हमारा पेज 5 आउट ऑफ 7 है गाइस। हर एक पेज पे एक एक वीडियो बना है गाइस। अगर आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। अगर गाइस प्लास्टर वर्क में देखा जाए तो इसका शॉर्ट फॉर्म है PL, प्रोवाइडिंग एंड लाइंग ऑफ 6 mm सीमेंट प्लास्टर इन अ सीलिंग्स CM मॉडर। सीमेंट मॉडर रेशियो 1:4। जो भी सीलिंग के लिए प्लास्टर वर्क होता है हमारे 6 mm, और नॉर्मल हम 12 mm प्लास्टर वर्क यूज़ करते हैं गाइस वॉल के लिए। ओके, तो इसकी जो क्वांटिटी हो आपको निकालनी आनी चाहिए सीलिंग के लिए। जो भी सीलिंग का फॉल्स सीलिंग बोलते हैं उसको, या फिर सीलिंग स्लैब की क्वांटिटीज होती है, वही आपको लेनी है गाइस स्क्वायर मीटर में। तो ये सारी चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर आपको आनी चाहिए। स्टील वर्क के जो केजेस में, रूफिंग वर्क है स्क्वायर मीटर या रनिंग मीटर में, रेलिंग है वो हमारी इस मीटर में आनी चाहिए। उसके बाद जो भी सीमेंट मॉडर रेशियो स्क्वायर मीटर में आना चाहिए प्लास्टर के लिए, और जो भी वर्क है स्क्वायर मीटर में आना चाहिए। उसके बाद है गाइस पुट्टी वर्क होता है, जो भी फिनिशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वॉल्स और सीलिंग के लिए। ये फिनिशिंग वर्क विथ अ स्मूथ सरफेस। ओके, 2 to 3 mm पुट्टी होती है गाइस, पुट्टी वर्क बोलते हैं। पेंटिंग के पहले आप यूज़ करते हैं उसे, पेंटिंग के पहले। उसके बाद हम प्राइमर, और उसके पहले भी प्राइमर कोट इस्तेमाल करते हैं गाइस। जब आप साइट पे वर्किंग करोगे, आप अपना एक खुद का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, एक बिल्डिंग फाइनलाइज करोगे, तब आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी गाइस कि पेंटिंग के बारे में, प्लास्टरिंग के बारे में, स्टील वर्क के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है। आप हमारे पहले वीडियोस नहीं देखो तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। आप अपने खुद का डिज़ाइन कर सकते हो। हर एक चीज़ हमने डिस्कस की है पहले वीडियोस में। उसके बाद है गाइस हमारा प्रोवाइडिंग एंड लेइंग ऑफ 15 mm सीमेंट प्लास्टर ऑन अ रफ साइड, सिंगल हाफ ब्रिक थिक वॉल, सीमेंट मॉडर रेशियो 1:3, एक्सटर्नल वॉल्स। ओके, जो भी हमारा 15 mm प्लास्टर है गाइस, आपको रफ साइड में जो भी हमारा हाफ ब्रिक थिक वाले, यानी कि 9 इंचेस यानी कि 4 इंचेस थिक वाले हमको वहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है गाइस 15 mm सीमेंट प्लास्टर। उसका मॉडर रेशियो 1:3 लेना है गाइस। इसकी जो क्वांटिटी है 365 स्क्वायर मीटर है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस। जो भी प्लास्टर वर्क हम स्क्वायर मीटर में लेते हैं, उसका थिकनेस ज़्यादातर नहीं होता, 12 mm, 15 mm, 20 और 6 mm के आसपास प्लास्टर वर्क किया जाता है गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एक साइट इंजीनियर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो गाइस, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें डेली अपडेट वहाँ पर जॉब के रिगार्डिंग हो या फिर आपकी स्टडी के रिगार्डिंग, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग मिल जाएगी गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपने हमारे बिल ऑफ क्वान्टिटीज़ में देखी गाइस, स्टील वर्क, रूफिंग वर्क, प्लास्टर वर्क,
फाउंडेशन से लेके टेरेस तक आप देखने वाले हैं गाइस। इसके पार्ट अगले पार्ट में हम देखेंगे इसका जो भी अगली क्वांटिटीज़ है उसके बारे में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, और आने वाली वीडियोस को भी इतना ही सपोर्ट करो गाइस। आपका सपोर्ट ही इम्पोर्टेंट है चैनल ग्रोथ के लिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। तो गाइस मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी RCC डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो, तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको कोई भी RCC के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइस। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग माइंडसेट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर स्टॉक मार्केट। अगर आप ट्रेडिंग में शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए गाइस, ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे, और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो, या फिर जीरोधा, या फिर अपस्टॉक का कर लो। तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा VIP मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का, ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा। मैं आपको VIP मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइस। थैंक यू। ज्वाइन करो हमारे चैनल को, ट्रेडिंग माइंडसेट। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बुक्स बाय करना हो तो आप मेरा लिंक का यूज़ कर सकते हो। मेरा लिंक का यूज़ करके आप बाय कर सकते हो आपका जो भी बुक्स आपको बाय करने हो तो। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है गाइस, जो कि आप ESE गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर SSC JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आपके साइट इंजीनियर के लिए जो भी हैंड बुक है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है गाइस। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप हमारे लिंक से बाय कर लो गाइस। यहाँ पर आर का MCQ टाइप बुक है, वो बहुत ही अच्छा बुक है गाइस, और बहुत सारे अच्छे बुक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए है गाइस। अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो।